आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें औलिया किराम के मज़ारात को तंकीद का निशाना बनाया गया होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मज़ारात पर तमाम काम गलत होते हैं या आपको कुछ गलत बताया जा रहा है? जहां तक मज़ारात पर खुराफात की बात होती है उस हद तक तो ठीक कहते हैं, लेकिन इसी जुमरे में वो एक वार करते हैं और वो है औलिया किराम का सिरे से इनकार। कई दफा तो मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं कि जो आयती बोतू के खिलाफ होती है, ये लोग मज़ारात पर फिट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मज़ारात औलिया क्यों बनाई जाती है और उनके पास जाने के फायदे क्या हैं। औलिया किराम के मज़ारात पर जाने का असल मकसद जरूर जानिए, तो चलो शुरू करते हैं। अनबिया और औलिया अल्लाह का मज़ार मिन अल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ से है, और हिंदुओं का मंदिर मिन दूनी अल्लाह है। अनबिया अल्लाह, औलिया अल्लाह और मिन दूनी अल्लाह में जो फर्क ना कर पाए उसे कुरान फहमी का दावा नहीं करना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की जियारत के हवाले से सहाबाए किराम के इन्हीं कैफियत शौक पर मबनी मामूलत दर्ज ज़ाइल हैं। नंबर 1, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा का मामूल। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा का मामूल था कि आप अक्सर रौजा मुबारक पर हाजिर होती थी। वो फरमाती है, मैं इस मकान में जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिदे गिरामी मदफून है, जब दाखिल होती तो ये ख्याल करके अपनी चादर, जिसे बतौरे बुरका उड़ती थी, उतार देती कि यह मेरे शौहरे नामदार और वालिदे गिरामी ही तो है। लेकिन जब हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु को उनके साथ दफन कर दिया गया तो अल्लाह की कसम, मैं उमर रदी अल्लाहु अन्हु से हया की वजह से बगैर कपड़ा लापाते कभी दाखिल ना हुई। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा का रोज़े अक़दास पर हाजिरी का हमेशा से मामूल था। इसी तरह हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा ने अहले मदीना को कहत साली के खात्मे के लिए कब्र अनवर पर हाजिर होकर तवस्सुल करने की तलकीन फरमाई। इमाम दरमी सहीह इस्नाद के साथ रिवायत करते हैं, एक मर्तबा मदीना के लोग सख्त काहत में मुब्तला हो गए तो उन्होंने हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से अपनी दिगरगू हालात की शिकायत की। आप रदी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास जाओ और उससे एक रोशनदान आसमान की तरफ खोलो ताकि कब्र अनवार और आसमान के दरमियान कोई पर्दा हायल ना रहे। रावी कहते हैं कि ऐसा करने की देर थी कि इतनी जोरदार बारिश हुई जिस वजह से खूब सब्जा उग गया और ऊंट इतने माउथे हो गए कि महसूस होता था जैसे वो चर्बी से फट पड़ेंगे। बस उस साल का नाम ही आमूल फतक सब्जावो कुशादगी का साल रख दिया गया। साबित हुआ कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाहु अन्हा ने अहले मदीना को रहमते और बरकतें हासिल करने के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को वसीला बनाने की हिदायत फरमाई, जिससे उन पर तारी शदीद कहत खत्म हो गया और मूसलाधार बारिश ने हर तरफ बहार का सामान पैदा कर दिया। जहां इंसानों को ग़िज़ा मिली वहां जानवरों को चारा मिला। इस बारिश ने अहले मदीना को इतना पुरबहार और खुशहाल बना दिया कि उन्होंने इस पूरे साल को आमुल फतक सब्जा और कुशदगी का साल के नाम से याद किया। नंबर 2, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हु का मामूल। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हु के आजाद करदा गुलाम हजरत नफी रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हु का मामूल था कि जब भी सफर से वापस लौटते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी देते और अर्ज करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबाता। अल्लाह के प्यारे रसूल, आप पर सलामती हो, ऐ अबू बकर, आप पर सलामती हो, ऐ अब्बा जान, आप पर सलामती हो। काज़ी अयाज ने अल शिफा में जो रिवायत नकाल की है उसमें है कि हजरत नफी रदी अल्लाहु अन्हु ने
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु को 100 से ज्यादा मर्तबा कब्र अनवर पर हाजिरी देते हुए देखा, और मकरीजी ने भी इम्ताउल अस्मा में यही नकाल किया है। इब्न अल-हाज मालिकी ने अल मदखल में इसकी तईद की है। इलावा अजी इब्न हजर मक्की ने अल जौहारुल मुनज़्ज़म और जरकानी ने शरह अल मवाहिब अल्ला दुनिया में इस रिवायत को नकाल किया है। नंबर 3, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु का मामूल। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं, मैंने हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर आते देखा। उन्होंने वहां आकर थोड़ा इंतजार किया, अपने हाथ उठाए, यहां तक कि मुझे लगा कि शायद वो नमाज अदा करने लगे हैं। फिर उन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में सलाम अर्ज किया और वापस चले आए। सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम फकत बरगाह रिसालत अर्ज करने का शरफ हासिल करने के लिए भी मस्जिद नबावी में आते थे। 4, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा का मामूल। इमाम मोहम्मद बिन मुंकदिर रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु को रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रोते हुए देखा। वो कह रहे थे, यही वो जगह है जहां फिराके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आंसू बहाए जाते हैं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान वाली जगह बेहिश्त के बागों में से एक बाग है। नंबर 5, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु का वाक़िया हजरत दाऊद बिन सालेह से मरवी है। वो बयान करते हैं कि एक रोज खलीफा मरवान बिन अल-हकम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने देखा कि एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर अपना मुंह रखे हावे है। मरवान ने उससे कहा, क्या तू जानता है कि तू क्या कर रहा है? जब मरवान उसकी तरफ बढ़ा तो देखा कि वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर हुआ हूँ, किसी पत्थर के पास नहीं आया। इमाम अहमद बिन हंबल की बयान करदा रिवायत की इस्नाद सही है। इमाम हकीम ने इसे शेखैन यानी बुखारी और मुस्लिम की शराइत पर सही करार दिया है, जबकि इमाम ज़हबी ने भी इसे सही करार दिया है। नंबर 6, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हु का बरगाहे नबुवत में सलाम। यजीद बिन अबी सईद अल मकबरी बयान करते हैं कि मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हु के पास हाजिर हुआ। जब मैंने उन्हें अलविदा कहा तो उन्होंने फरमाया, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। फिर फरमाया, जब आप मदीना मुनव्वरा हाजिर हो तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिरी देकर मेरी तरफ से आपकी खिदमत में सलाम का तोहफा नजराना पेश कर दीजिएगा। दारज बाला इल्मी तहकीक से साबित हुआ कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारकह में और बाद अज विसाल सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम आपकी जियारत के लिए हाजिरी दिया करते थे। उनका हाजिरी देने का मकसद ये होता था कि वो आका करीम की हयात और बाद अज विसाल आपके फयूजात और बारकात से मुस्तफीद हो। सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम के बाद जमी उम्मत मुस्लिमा का भी यह मामूल रहा है कि वो तजदारे कायनात के रोज़े अथार पर हाजिरी देने को अपने लिए बायसे साअदात व खुशबख्ती समझती है। मज़ारात पर खुराफात। सबसे पहले ये जनले के लोग मज़ारात औलिया पर सलाम करने गड्डी नशीनों और सज्जादा नशीनों की वजह से नहीं जाते, बल्कि साहिबे मज़ार के पास हाजिरी देने जाते हैं। औलिया अल्लाह के मज़ारात रहमत के नुज़ूल के मरकज है। खुदा रा मज़ाराते औलिया अल्लाह को खुराफात व बिदआत के मराकिज न बनावो। जिस तरह मज़ारात औलिया पर गैर शराय उमूर करने वाले जहिल है, उसी तरह उनसे भी बड्डाए जहिल वो लोग हैं जो इन खुराफात को लेकर साहिबे मज़ार को बुरा
बाला कहना शुरू कर देते हैं। औलिया अल्लाह के दामन से हमेशा वाबस्ता रहा है। औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता होने वाले ही यकीनन खुशनसीब लोग हैं। मज़ारात औलिया पर जाया करे, यकीन करे आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो बयान से बाहर है। बेशक यहाँ नूर की चमचम बारिश बरास्ती करती है।